رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيर. صدق الله العظيम. बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की तक़वियत के लिए आखिरत के मकाम और मनसब का मुशाहदा कराया और अपने करीब तर बुलाकर इज़्ज़त अता फरमाई, जिसे मेराज कहते हैं। कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी शराफत और इज़्ज़त से और ऐसी शराफत और सआदत से सरफराज फरमाया कि दुनियावी एतबार से मुख्तसर वक्त में इतना लंबा सफ़र बतौर मुअज्ज़ज़ा जो आपको कराया कि इस पर यकीन करने से इंसानी अक़लें हैरान और आजिज़ हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो उस पर 100% यकीन करते हैं। गुज़िश्ता मजलिस में मैंने ये वजाहत की थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा जो ले जाया गया उसको सफ़र इसरा कहते हैं, और मस्जिद अक़सा से आसमानों पर जो ले जाया गया उसको मेराज कहते हैं। सफ़र इसरा की क़द्र तफ़सील गुज़िश्ता मजलिस में ज़िक्र हुई थी कि आपको रात के मुख्तसर वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा लाए। सवारी को जो बुराक सवारी थी वहाँ पहुँचने के बाद मस्जिद के बाहर एक ख़ास जगह पर उसको बांधा गया। दरमियान में आपको कई जगहों का मुशाहदा कराया गया। सवारी पर आप सवार थे, एक जगह आई, हज़रत जिब्राइल ने बताया कि ये आपकी जाए हिजरत है, क्योंकि सफ़र तो मक्का मुकर्रमा की ज़िंदगी का था ये। तो आपको बताया गया कि मुस्तक़बिल में आपको यहाँ हिजरत करके जाना है, ये जाए हिजरत है, ये यसरिब यानी ये मदीना है। उससे आगे फिर आपको तूर पहाड़ दिखाया गया कि ये वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान हम कलामी हुई। फिर दूसरी जगह बैतुल लहम जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। मस्जिद अक़सा पहुँचने के बाद तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत से आपको सरफराज किया गया कि आप इमामुल अम्बिया हैं। सवाल ये होता है कि आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा क्यों ले जाया गया? आसमानों का सफ़र जो मस्जिद अक़सा से हुआ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा लाकर क्यों हुआ? तो यूँ समझिए कि मस्जिद अक़सा ये दुनियावी एतबार से ज़मीनी एयरपोर्ट है। आसमान पर जाने के लिए ये ज़मीनी एयरपोर्ट है कि वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर ले जाया गया। ईसा अलैहिस्सलाम का भी जब क़यामत से पहले नुज़ूल होगा तो वहाँ की यानी दमिश्क की जो जामे मस्जिद है वहाँ पर उनका नुज़ूल होगा। तो ये एक तरह का ज़मीनी एयरपोर्ट है, और यूँ भी कहा जाता है कि ये ज़मीनी हिस्से में सबसे ऊंची जगह है। और एक वजह तो अल्लाह तबारक व तआला ने
असल वजह तो कुरान करीम की ये आयत जिसको मैंने खुतबे में तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला, कि मस्जिद अक़सा ये वो जगह है कि जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके इर्द गिर्द बहुत सारी बरकतें रखी है और उन बरकतों का मुशाहदा कराना था। लिनुरियहु मिन आयातिना, कि अल्लाह ताला अपनी निशानियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाना चाहते थे, इसलिए वहाँ ले जाया गया कि ये बड़ी बाबरकत जगह है कि कई अम्बियाओं का ये मस्कन रहा है, कई अम्बिया वहाँ पैदा हुए, वहाँ दीन की मेहनत की और वहीं पर वो मदफून हुए। तो ये कई अम्बियाओं का मस्कन भी है, मदफन भी है और उसको मरकजियत का मकाम हासिल है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ ले जाया गया। वहाँ से ऊपर जाने के लिए बुराक को तो यही बांध दिया गया, ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी लाई गई। सीढ़ी को अरबी में महराज कहते हैं। पहले दौर में ये समझना बड़ा मुश्किल कि सीढ़ी के जरिए आपको ऊपर ले जाया गया होगा, तो सीढ़ी पर एक एक कदम ब कदम चढ़ते कितना वक्त लगा होगा। लेकिन आज के दौर में इसका समझना बड़ा आसान। ये सीढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी इंसान बना सकता है, लिफ्ट इंसान बना सकता है, तो तमाम इंसानों का खालिक उसने कैसे सीढ़ी बनाई होगी कि चंद सेकंडों में जमीन से लेकर आसमान का सफर हो गया। कि वो लिफ्ट जिसको महराज कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो खालिकुल इंसी वल जान है, कायनात का मालिक और कायनात का खालिक है, उसने ऐसी सवारी का इंतजाम किया कि चंद सेकंड में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमान पर पहुंच गए। आसमान पर हजरत जिब्राइल के साथ पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था, खिटखिटाया गया, अंदर से पूछा गया कौन? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि मैं जिब्राइल हूँ। जिब्राइल सैयदुल मलाइका है, वहाँ के जो फरिश्ते होंगे आपको तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, तो आपके ये कहने पर कि मैं जिब्राइल हूँ फौरन दरवाज़ा खुल जाना चाहिए था। लेकिन दूसरा सवाल हुआ कि आपके साथ कोई और है? जिब्राइल ने फरमाया कि हाँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप भी आसमानों में मशहूर थे, दरवाज़ा खुल जाना चाहिए था। लेकिन तीसरा सवाल हुआ कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदऊ भी किया है? जवाब मिला कि हाँ, मदऊ किया है। फिर दरवाज़ा खुला। इससे अल्लाह तबारक व तआला ये बतलाना चाहते हैं कि आसमान में सिक्योरिटी बहुत मजबूत है कि अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई पर भी नहीं हिला सकता। ऐसा नहीं कि कोई बगैर इजाज़त के आसमानों में दाखिल हो जाए। सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि सैयदुल मलाइका आ गए, फिर भी उनके लिए इजाज़त के तौर पर 3 मरतबा सवाल किया गया। बहरहाल पहले आसमान पर आप पहुँचे, मरहबा मरहबा की सदा आई। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हर आसमान पर अलग अलग अंबियाओं से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से, पाँचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से और 7वें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7वें आसमान पर बैतुल मामूर जो फरिश्तों की इबादत गाह है, फरिश्तों के लिए तवाफ़ करने की जो जगह है, वहाँ टेक लगाकर बैठे हुए थे। बैतुल मामूर जैसे इंसानों के लिए ज़मीन पर क़िबला बैतुल्लाह है, वहाँ आसमानों में फरिश्तों के लिए क़िबला बैतुल मामूर है और बिल्कुल बैतुल्लाह की सीध में है। बिलफर्ज अगर बैतुल मामूर से कोई पत्थर गिराया जाए या कोई चीज़ गिराई जाए या एक लंबा खत खींचा जाए तो बैतुल मामूर से सीधा बैतुल्लाह तक वो पहुँचेगा। तो 7वें आसमान पर मरहबा मरहबा की सदाए और अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई। बैतुल मामूर जो फरिश्तों के तवाफ़ की जगह है,
रिवायतों में आता है कि रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, और एक मर्तबा जिनकी बारी आई क़यामत तक दोबारा बारी नहीं आएगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान की सैर कर चुके तो आपको उससे भी आगे ले जाकर जन्नत और जहन्नम के कई मनाजिर का मुशाहदा कराया गया। जन्नत के मनाजिर में आपने अल्लाह ताला की लाजवाब नेमतों को देखा, और चार नहरों का आपने मुशाहदा किया। इन नहरों को देखकर आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये नहरें कहाँ से आती हैं। ये जन्नती नहरें थी जिसका तज़किरा कुरान में है, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। चार नहरें, पानी की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर, शहद की नहर, चारों एक साथ चलती है लेकिन एक दूसरे में खल्त मल्त नहीं होती। चारों साफ शफाफ कि जन्नती जन्नत के बाला खाने से जिसको पीना चाहेंगे बगैर पाइपलाइन के, बगैर नल के उसके पास पहुंच जाएगा। दूध चाहा तो दूध आ जाएगा, शराब चाहा तो शराब आ जाएगा। जो आदमी दुनिया में शराब पिएगा तो जन्नत की शराब उसको मैसर नहीं होगी, और वहां तो अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा शराब जन्नतियों को पिलाएंगे। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद पिलाएंगे शराब तहूर। तो जो दुनिया में हराम है आसमानों पर हलाल है, वो पाकीज़ा शराब है, उससे दिमाग में फतूर नहीं आएगा, मज़ा वहाँ आएगा। इस पर किसी शायर ने एतराज़ किया, शायरों की महफिल बैठी हुई थी, तो शायराना अंदाज में शायर ने कहा कि जाहिद यही मसला है तो मुझे इसमें कलाम है, जाहिद यही मसला है तो मुझे इसमें कलाम है, कि वो मैं जो खुल्द बरी में रवा वो मैं कदे में हराम है। यानी वो शराब जो खुल्द बरी में जन्नत में जायज़ है और वो शराब दुनिया में हराम है। कि जाहिद यही मसला है तो मुझे इसमें कलाम है, वो मैं जो खुल्द बरी में हराम और वो मैं जो खुल्द बरी में हलाल और मैं कदे में हराम है। तो दूसरे शायर ने बरजस्ता जवाब दिया कि न बहक तो इधर उधर ये खुदा का निज़ाम है, वो जो हुक्म दे तो हलाल है, वो जो हुक्म दे तो हराम है। तो जो शराब दुनिया में हराम है अल्लाह के हुक्म से वो पाकीज़ा शराब जन्नत में हलाल है, तमाम जन्नतियों को ये पिलाई जाएगी। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील अमीन से पूछा कि ये चारों नहरें कहाँ से आती है, तो जिब्रील ने फरमाया कि ये नहरें हौज़े कौसर की तरफ जाती है, लेकिन कहाँ से निकलती है मुझे इसका इल्म नहीं है। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला आपको दिखा देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। उसने अल्लाह के नबी से फरमाया कि अपनी आंखें बंद कीजिए। अल्लाह के नबी ने आंखें बंद फरमाई, फिर आंखें खोलने का हुक्म हुआ तो अल्लाह के नबी ने आंखें खोली तो फरमाते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पर था जहाँ एक दरख्त था, और दरख्त के करीब एक बहुत बड़ा कुब्बा सफ़ेद मोतियों का था, और उस पर सोने का दरवाज़ा था उस कुब्बे पर, और उस पर ताला लगा हुआ था। कुब्बा इतना बड़ा था कि अगर उस कुब्बे के ऊपर तमाम इंसान और जिन्नातों को रख दिया जाए तो ऐसा मालूम हो जैसे बहुत बड़े पहाड़ पर एक परिंदा बैठा हुआ है, और खूबसूरत खूबनुमा मंजर का पता देता है। इतना बड़ा कुब्बा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं वापस होने लगा तो फरिश्ते ने कहा कि आप अंदर नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये तो दरवाज़ा है, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। तो फरिश्ते ने कहा कि इसकी चाबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े करीब गए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो वो ताला खुल गया। अब अंदर तशरीफ़ ले गए तो देखा कि चार नहरें जारी हैं। बिस्मिल्लाह की मीम से पानी की नहर,
अल्लाह की हाँ से दूध की नहर, रहमान की मीन से शराब की नहर और रहीम की मीन से शहद की नहर। अल्लाह के नबी ने इसके अलावा कई मनाजिर देखे जन्नत के, और जहन्नम में जहन्नमियों को होने वाली सजाएं भी आपको दिखाई गई कि कौन सी गलती और कौन सी सजा पर, कौन से जुर्म पर कौन सी सजा होगी, ये दिखाया गया। जैसे कि यतीमों का माल खाने वाला, उसको क्या सज़ा, सूदखोर को क्या सज़ा, नमाज में सुस्ती करने वाले को क्या सज़ा, गीबत करने वाले को क्या सज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मनाजिर देखे। उसके बाद आपको और आगे ले जाया गया। जिस जगह आपको ले जाया गया उसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। जिब्रील अमीन साथ में थे। सिदरतुल मुंतहा बेरी के दरख्त को कहा जाता है, और मुंतहा इंतहा की जगह। कैसे इंतहा की जगह कि सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त, उस दरख्त पर मटकों की तरह बेर लगे हुए थे, बड़े बड़े बेर, और उसके जो पत्ते थे वो भी काफी बड़े थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब उस पर तजल्ली होती थी या अहकाम उतरते थे तो फरिश्ते उस पर लेने के लिए ऐसे गिर पड़ते थे कि एक खूबसूरत और खुशनुमा मंजर लगता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जिब्रील अमीन साथ में थे। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद जाना था। जिब्रील अमीन ने यहाँ पर उज़्र कर दिया, इसको इंतहा कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने फरमाया कि अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता, आपका साथ में नहीं दे सकता, यहाँ तक आपकी और मेरी जोड़ी थी, अब यहाँ से आपको अकेले जाना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहाँ तक तो आपने साथ दिया, अब आप क्यों मुझसे अलग हो गए। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि इससे आगे जाना यानी हमें हुक्म नहीं है, अगर मैं यहाँ से एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्लियात रब्बानी की वजह से मेरे सारे पर जला दिए जाएंगे। इसी को शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने यूं बयान फरमाया, गर यक्सर मुए बरतर परम, गर यक्सर मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ला बसोजत परम, कि अगर यहाँ से एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो मेरे परों को अल्लाह ताला की तजल्ली से जला दिया जाएगा। यहाँ पर जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया। आगे जाने के लिए एक सवारी वहाँ पर लाई गई जिसको रफ रफ कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी के ज़रिए से आगे पहुँचे, अल्लाह के दरबार में अल्लाह के करीब पहुँचे, इतना करीब पहुँचे कि जिसका कुरान ने तज़किरा किया है, सुम्मा दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना। अल्लाह ताला के एकदम ऐसे करीब पहुँचे कि अल्लाह के नबी वहाँ पहुँचे, झुके और इतने करीब हुए जैसे तीर के दो कमान होते हैं, बल्कि उससे भी कम फासला। वहाँ पहुँचकर अल्लाह ताला से राज़ व नियाज़ की बातें हुई, बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला को देखा, और क्या खुफिया बातें हुई वो अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। कई बातें हुई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त अल्लाह के नबी से पूछा कि मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन आप तो तमाम खजानों के मालिक हैं, आपके खजानों में कौन सी चीज़ की कमी है। वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्ज़, सारी बढ़ाइयाँ ज़मीन और आसमान की आप ही के लिए है। हाँ, एक चीज़ आपकी खजाने में जो नहीं है वो है तवाज़ु और इंकिसारी, आजिज़ी और अब्दियत में लेकर आया हो। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, के तवाज़ु और इंकिसारी का तोहफा लेकर मैं आया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस तवाज़ु और इंकिसारी के तोहफे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह की तारीफ़ें की। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कि रब्बे करीम में लाया हूँ कि तमाम कौली इबादतें तेरे लिए है, तमाम माली इबादतें तेरे लिए है, और तमाम बदनी इबादतें तेरे लिए है।
कि इबादतों के ज़रिए से इंसान अल्लाह के सामने झुकता है। ये झुकना तीनों तरह से तेरे लिए है। बदनी इबादत जैसे नमाज रोज़ा बदनी इबादत, माली इबादत ज़कात सदका खैरात हज में माल खर्च करता है माली इबादत, कौली इबादत तिलावत ज़िक्र वगैरह, ये सारी इबादतें तेरे लिए हैं। तीन तरह की इबादतें और तवाज़ु और इंकिसारी की सूरतें अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी तीन तरह के तोहफे आपके सामने पेश किए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि सलाम होए नबी आपके ऊपर और अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकत हो। कुर्बान जाइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि कितने मुशफ़िक़ और मेहरबान है कि ऐसे मौके पर खुशी का मौका है कि अल्लाह से मुलाकात हुई है, राज़ो नियाज की बातें हुई है और आपको बेहतरीन तोहफ़ा मिला है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर भी अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया। ये सलामती सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं बल्कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि तमाम इंसान सलामती में शामिल और खुसूसन अल्लाह के नेक बंदे भी इसमें शामिल। और हम जब नमाज के अंदर यही तशहुद पढ़ते हैं तो यूँ समझिए कि गोया महराज की कैसेट लगा दी जाती है और मोमिन को महराज कराई जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अस्सलातु महराजुल मुमिनीन, कि नमाज ये मोमिनीन की महराज है, कि अल्लाह तबारक व तआला से नबी की जो बातें हुई उसी का हम तज़किरा करते हैं। तो नमाज अगर दिल लगी से इखलास के साथ पढ़ी जाए तो न मालूम अल्लाह ताला कितने ऊंचे दर्जे तक इंसान को परवाज़ कराते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को आसमानों की परवाज़ कराई। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी हुई और नजराना और तोहफ़ा मिला। फिर वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस होने लगे तो आपको तहाइफ दिए गए, हदाया दिए गए। मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में उसका ज़िक्र करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर दिलो जान से यकीन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत अता फ़रमाए और आपकी सुन्नतों पर अमल पैदा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.